जी हाँ, ओम। आज हम जानने वाले हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम को किस तरह से किया जाए और किस तरह से ज़्यादा हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरह से हमारे शरीर में ज़्यादा फायदा हो सकता है। आइए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि भस्त्रिका प्राणायाम आपके शरीर को, आपके अंतर्मन को और आपके सांसों की क्षमता को, प्रक्रियाओं को, सांसों की क्षमताओं को तेज कर देता है, जिससे कि हमारा शरीर और भी बेहतर ऊर्जा से भर जाता है। और ऊर्जा से जब भरता है तो हमारा शरीर किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को सही तरीके से, सही व्यवस्थित तरीके से और तेजी के साथ करता है। जिस तरह से हम किसी धारदार हथियार में धार लगाने का काम करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर को एक्टिव करने का काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि हमारे शरीर को बहुत ही बेहतर बना सकता है, जो कि हमारे सांसों की प्रक्रियाओं को बेहतर बना सकता है, शारीरिक क्षमताओं को ताकतवर बना सकता है। तो आइए एक बार हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले हम सुखी आसन में बैठ जाते हैं। सुख आसन में बैठने के बाद आपको अपने हाथों को सीधा सा एक मुद्रा आसन में कर लेना है। सिद्ध मुद्रा आसन या जो कुछ भी आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं उस आसन में कर लेना है। इस तरीके से करने के बाद मुंह को बंद कर देना है। सांसों को जितना हवा भर सकते हैं भरें, फिर भरें छोड़ें। जैसे देखिए, आपको भरना है, कुछ समय तक, कुछ प्रक्रियाओं के समय तक अपने शरीर में रखना है, फिर सांसों को बाहर छोड़ देना है। तो आइए एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे करते हैं। देखिए, लंबी गहरी सांस भरें, सांस हमने भरा, सांस भरने के टाइम में हमने सांस को भर लिया, फिर कुछ समय तक रोक लिया, फिर सांसों को हम रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नाक के माध्यम से ही वापस छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो कुछ भी एक तरह से हवा के प्रक्रियाओं से, हवाओं के दबाव में, वायु के दबाव में जो हमारे शरीर में मतलब विकार रहता है वो दूर हो जाता है, जिससे कि हमारा शरीर एक एक्टिव मोड में हो जाता है। तो आइए एक बार ऐसे हम कुछ समय करते हैं, फिर आगे की प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। देखिए, ये नॉर्मल अवस्था में हम कर रहे हैं। सांसों को नॉर्मल अवस्था में भर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये नॉर्मल अवस्था में हो जाता है। इसी के साथ हम तेजी से मतलब जिस अवस्था में, जिस रफ्तार से आपके शरीर आपको क्षमता प्रदान करता है, उस हिसाब से भर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में हम अपने शरीर को एक नॉर्मल अवस्था से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे प्रक्रियाओं के साथ शुरुआत करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर एक तरह से चार्ज होना शुरू हो जाता है। एक तरह से तेज़ी के साथ हवा को नहीं एक्सेप्ट करते हुए नॉर्मल अवस्था में हमारे शरीर को हवा भरने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम पहले धीरे धीरे हम आराम से करने की कोशिश करते हैं। अगर आप आंखों को बंद कर लेते हैं तो और ये अच्छा फ़ायदा होता है, जिससे कि हमारा मन मस्तिष्क एकाग्र हो जाता है। हमारी मन ध्यान एक जगह पर केंद्रित होते हुए हमारे आत्मा को इस सांसों पे ध्यान देने का काम हो जाता है, जिससे कि हमारा शरीर एक तरह से एक सीधा डायरेक्शन में चलने का काम कर देता है, जिससे कि अब जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी हम अपने जहन में उतारते हैं, उसको सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से एक जगह पे सेट हो जाता है। तो आंखों को बंद करके करेंगे तो और भी बेहतर हो जाता है। ऐसे हम करते हैं। अगर कोई भी तेज़ी के साथ हरासमेंट हो जाता है, किसी चीज़ को करते हुए हम थक जाते हैं, तो इस चीज़ को, इस कपालभाति की प्रक्रिया को अगर 3 से 4 बार और 5 से 7 बार यानी 10 बार मैक्सिमम अगर कर लेते हैं, तो हम अपने शरीर को एकदम रिलीफ महसूस करते हैं, एकदम शांत महसूस करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर की थकान और हमारे शरीर की ऊर्जा एक नॉर्मल अवस्था में हो जाता है, जिससे कि हम अपने आप को सुखी, प्रफुल्लित और बेहतर महसूस करते हैं। तो कभी भी आप अपने जीवन को
बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने आप को थकान से रिलीज़ करना चाहते हैं, थकान से एक तरह से कंफर्टेबल महसूस करना चाहते हैं, तो आप इस प्रक्रिया को करें, इस भस्त्रिका को करें। भस्त्रिका को करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपने सांसों को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो यह भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत ही अच्छा लाभ, इस लाभ को आप उठाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाना है।